का खाना खाने के बाद अब मेरा प्लान था गांव से शहर जाने का और शहर से एक नई गाड़ी गांव लाने का। क्या है कि जब भी मैं नाना नानी के गांव आता था, मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, गाड़ी नहीं होती थी। नाना नानी को कहीं जाना है, दवाई कराने ले जाना है, गाड़ी नहीं होती थी। तो बहुत दिनों से मैंने सोच रखा था कि एक नई गाड़ी लाके नाना नानी के घर में रख देता हूँ। तो आज वही शुभ दिन है, मैं पड़ोसियों की गाड़ी में बैठ के नई गाड़ी लाने जा रहा हूँ। और आपको पीछे जो दिख रहे हैं ना, वो मेरे नाना है जो धान का जामा लगाने के लिए खेत में पानी जमा कर रहे हैं। अबे वो तो ठीक है, लेकिन तू लोगों को ये बता कि ये कौन सा शहर है जहाँ पर तू सैर कर रहा है। हाँ, तो इस शहर का नाम है सतना, जो मेरी नानी गांव से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर है। तो सतना पहुंचने के बाद हम लोग एक शोरूम के बाहर रुके। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पीछे बहुत सारी गाड़ियां अपने स्वयंवर के लिए खड़ी हैं। अब जब मैं घूमा तो आप लोग को दिख रहा होगा कि रोड की दूसरी तरफ गाड़ियों का एक और शोरूम है बजाज का। लेकिन क्या है कि मेरे पास होंडा की एक गाड़ी पहले से जो कम खाने में ज्यादा चलती है, यानी कि उसका एवरेज ज्यादा अच्छा है। तो मैंने सोचा क्यों ना होंडा से एक और लौंडा ले ले, मतलब कि एक और गाड़ी ले ले। ओए, मतलब तूने ये वाली गाड़ी सिलेक्ट की है, अच्छी लग रही है। कितने की पड़ी? गाड़ी कितने की पड़ी? गाड़ी तो 84,000 की है। ओए, लेकिन अब ये क्या कर रहा है? तू भी कांटे आदमी है क्या? अरे कुछ नहीं, नई गाड़ी के साथ प्री वेडिंग शूट हो रहा है। मतलब कि जैसे मैंने गाड़ी बाहर निकाली, वैसे ये भैया या बोले भैया गाड़ी के साथ फोटो खिंचवा लो। मतलब कि जितनी बड़ी गाड़ी नहीं ली, उससे बड़ी चाबी हाथ में पकड़ के फोटो खिंचवा रहा हूँ, खुद ही देख लो। लेकिन लोग नई गाड़ी लेने के बाद कुछ मीठा भी लेते हैं, लगता है तो मीठा लेना भूल गए। अरे नहीं भूला भाई, मिठाई की दुकान के बाहर ही खड़ा हूँ। विश्वास नहीं हो रहा है, मतलब मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है। खुद ही देख लो, मिठाइयाँ जेल के अंदर बंद है, मतलब कि कांच के अंदर बंद है। तो 1 किलो मिक्स मिठाई 400 रुपए की लेने के बाद हम लोग वहां से आगे बढ़े। अब क्या है कि रास्ते में चंदी माता का एक मंदिर पड़ता है, जहां पर नानी ने आदेश दिया था कि नारियल फोड़ के आना है। तो वहां पर नारियल फोड़ने के बाद हम लोग वापस अपने नानी गांव यानी कि अपने गांव में लौट आया। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये बता तेरी नानी कहाँ पर है? वही तो मैं भी ढूंढ रहा था कि मेरी अम्मा कहाँ है। तो ढूंढते ढूंढते जब मैं घर के अंदर गया तो देखा हम लोग को भी दिखा, मतलब कि मिला। हाँ, तो यही है मेरी वो साली जो सुबह के 4 बजे से डॉक्टर के यहाँ पर आकर बैठी थी। अब क्या है कि हम लोग को गांव से आना था और ये सतना में ही रहती है, तो इसके लिए नंबर लगाना आसान था। इसलिए हम लोगों ने इससे कहा कि हम पे एक एहसान करो, हमारा नंबर लगाना आसान करो। और तूने उसका एहसान 10 रुपए के चाय पे आकर उतार दिया? नहीं, मैं उसको उसके घर तक छोड़ के आया और फिर उसके ही घर में भर पेट खाना खाया। अब कंफ्यूजन हो गया कि मैं उसको उसके घर तक छोड़ने गया था या भर पेट खाना खाने। अब क्या है कि डॉक्टर साहब नंबर तो 4 बजे से लगवाते हैं, लेकिन देखते 11:30 बजे से। तो वहां से लौटने के बाद मैंने और मेरी सासू ने डॉक्टर साहब को दिखाया। अब हम लोग खड़े हैं केमिस्ट की दुकान पे अपनी अपनी दवाई लेने के लिए। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद इन लोगों को किसी के यहाँ पर जाना था। हाँ, इसलिए तो आप लोग देख सकते हैं कि वहां से निकलने के बाद हम लोग एक आम के ठेले के पास खड़े हुए, क्योंकि जिनके यहाँ पर जाना था आम लेके जाना था। और उनका कमरा है 4 मंजिला घर के ऊपर छत में। तो 4 मंजिला घर को चढ़ते चढ़ते ऐसे लगा जैसे मुझे चढ़ तो नहीं गई। खैर, छत में पहुंचने के बाद हम लोगों ने देखा कि उनके कमरे का दरवाजा बंद है, तो दरवाजे को खटखटाया गया। अब ये घर है नेहा की मामी का, और ये जो लड़का है ना, ये भी है नेहा की मामी का। और ये मुझे करतब करके दिखा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं भी कुछ करतब करके दिखा दूं। तो मैंने इसको हैंड स्टैंड करके दिखाया। ओ भाई साहब, यो क्या कर रहा तू? हाथ नहीं, 4 पांव ऊपर, तन्ने तो हाथों में भी जूता पहनना चाहिए। खैर, थोड़ी देर और मामी जी के यहाँ पर रुकने के बाद अब समय हो रहा था यहाँ से जाने का। तो जैसे मैं दरवाजे के बाहर निकला, मामी जी मेरे पीछे से आई। अब आप लोग देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे मामी जी दौड़ क्यों रही हैं? चोर पुलिस कह रहे हो क्या? नहीं, तो बात ये थी कि मामी मुझे विदाई दे रही थी और विदाई में नोट था 500 का। हर बार यही होता है, इसलिए मैं बोल रहा था कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मामी जी ने जबरदस्ती मेरी जेब में वो 500 का नोट रख दिया। अब 500 का नोट लेने के बाद मैं वहां से निकला, लेकिन निकलते वक्त मेरे साथ में मेरी सासू माँ तो थी, साथ में उनकी बहन भी थी, यानी कि मेरी वाइफ की मौसी। ओए, तो इसमें दिक्कत क्या है? हाँ, तो दिक्कत ये थी कि मुझे बहुत जोर से, बहुत भयानक जोर से 1 नंबर लगी थी और मेरे पीछे 2 महिलाएं बैठी थी। तो उनको तो मैं बोल नहीं सकता था ना कि 1 मिनट गाड़ी रोकता हूँ और पेड़ के पीछे किनारे रोड में जाता हूँ, नहीं बोल सकता था ना। इसलिए मुझे ध्यान आया कि वाइफ ने मुझसे कहा था कि उस मॉल से, जिस मॉल के सामने मैं खड़ा हूँ, जिसका नाम है सुमित बाजार, वहां से मुझे कुछ गाउन टाइप में लेके आना है। तो मैंने मम्मी जी से यानी सासू माँ से कहा कि यहाँ से आप गाउन लीजिए, तब तक मैं कुछ कर लेता हूँ। खैर, तो कुछ करने के बाद मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं दुनिया का पहला आदमी हूँ जिसने 650 रुपए दे के अपना डैम खाली किया है।